हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नाः पढ़ा था। अब हम आज इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है, भूमेः गुरुतरा का, भूमि से भी भारी कौन है? भूमि से भी ऊंचा किनका स्थान है? तो भूमि गुरुतरा माता। दूसरा है, खात उच्चतरः का, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से भी ऊंचा स्थान है पिता का। फिर वातात शीघ्रतरम किम, वायु से भी शीघ्र चलने वाला कौन है? तो वायु से भी शीघ्र चलने वाला है मन। प्रवसतः किम मित्रम, तो प्रवासी का मित्र कौन है? जो बाहर जाता है, विदेश जाता है या दूसरे जगह जाता है, उसका मित्र है धन। प्रवसतः मित्रम धनम। आतुरस्य मित्रम किम, जो बीमार है उसका मित्र कौन होता है? वैद्य। आतुरस्य मित्रम वैद्यः। फिर है, एक वाक्येन उत्तरम लिखा। तो दूसरा प्रश्न है, इसका प्रश्न का है, का तृणात बहुतरी, जो घास से भी अधिक फैलने वाली क्या चीज है? तो चिंता तृणात बहुतरी, चिंता जो है वो घास से भी अधिक फैलने वाली होती है। प्रश्न ख, गृहे सतः किम मित्रम, घर पे मित्र कौन होता है? तो गृहे सतः भार्या मित्रम, घर पे जो पत्नी है वह सबसे अच्छी मित्र होती है। प्रश्न नंबर ग, युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था? तो युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती आसीत, युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। घ, मरिष्यतः मित्रम किम, मरते हुए का मित्र कौन होता है? तो मरिष्यतः मित्रम दानम। प्रश्न नंबर अगला है, नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था? तो नकुलस्य मातुः नाम माद्री आसीत, नकुल की माता का नाम माद्री था। अगला प्रश्न है, प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, प्रसन्न होकर यक्ष ने सबको जीवन दान दे दिया। प्रश्न नंबर 3 है, कोष्ठक प्रदत्तैः शब्दैः सह उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। पहला है, चिंता तृणात बहुतरी, उचित विभक्ति से आपको यहाँ पर जो खाली स्थान भरना है। तो यहाँ तृण का तृणात हो जाएगा, तृणात बहुतरी। फिर है, माता भूमेः गुरुतरा अस्ति, माता जो है भूमि से भी भारी होती है। फिर अगला है, वायो मनः शीघ्रतरम भवति, मन का मन हो जाएगा। भार्या मम गृहे सतः मित्रम भवति, तो भार्या जो है वो घर पे मित्र के समान होती है। फिर है, आतुर लिखा है, तो यहाँ पर आतुरस्य भिषग मित्रम भवति, आतुरस्य का जो मित्र है, जो बीमार है उसका मित्र होता है जो चिकित्सक होता है ना, वैद्य होता है, वह बीमार का सबसे बड़ा मित्र होता है। प्रश्न नंबर 4 है, युग निर्माणम कुरुत, यहाँ पर 2 खंड दिए हुए हैं। माता गुरुतरा क्या है? भूमि। फिर है, वातात शीघ्रतरम, तो इसमें क्या होगा? चिंता, है ना? नहीं, मन। वातात, हवा से भी अधिक तेज कौन होता है? मन होता है। ग्रहे मित्रम भार्या, तृणात बहुतरी चिंता, मरिष्यतः मित्रम दानम, प्रवसतो मित्रम सार्थः, अर्थात जो धन है वो प्रवासी का मित्र होता है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानां समार्थक पदानि लिखत। समानार्थक पद लिखना है आपको, जैसे कि भूमेः, भूमेः का भुवः होगा और भूमि। वातात का वायोः और वायु, ये जो है आपको ये हिंदी में लिखना और यहाँ पर संस्कृत में लिखना है। फिर आतुरस्य का रुग्णस्य या रोगी, तृणात का कुशात या घास, भातृनाम का बंधु नाम या भाई, मतलब ये है जो संस्कृत में है और ये आपका हिंदी में। मातृभ्याम को जननी, जननी भी कहते, जनन्योः या माता।
इस तरह से आपको यहाँ पर संस्कृत में भी लिखना है इसके समानार्थक पद और यहाँ पर हिंदी में भी लिखना है। तो आपका ये 8वां चैप्टर समाप्त हुआ।